नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश कैसे बना, तो उस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आप डाल लीजिए 15 अगस्त 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो पहले आपने देखा था पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देश स्वतंत्र हुआ था और देश स्वतंत्र होने के बाद रियासतों का एकीकरण किया गया और रियासतों के एकीकरण का कार्य किसे सौंपा गया। यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया और इसके बाद राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, पूरी रूपरेखा हमने बना ली है। अब चलते हैं। तो हमारे 4 राज्य निकले थे जो कि मध्य प्रदेश में जिस जगह थे उनको हम चर्चा कर लेते हैं। पहला था हमारा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसी को हम महाकौशल और मध्य प्रांत के नाम से भी जानते हैं। महाकौशल और मध्य प्रांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा था तुम्हारा मध्य भारत। साथ साथ आप नोट करते चलिए। ठीक है, और तीसरा था आपका विंध्य प्रदेश और चौथा था तुम्हारा भोपाल। तो इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के बारे में। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो एकीकरण किया गया था, तो उसमें ये भी शामिल थी और 15 टोटल रियासतों को मिलाकर इसका एकीकरण किया गया था। लेकिन उससे पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में क्या क्या था, क्या शामिल था और अंग्रेजों ने इसका नाम जब दिया था तो कब दिया था, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा 2 नवंबर 1861 को, कब, 2 नवंबर 1861 को इसका गठन किया गया था और यहाँ पर सेंट्रल और प्रोविंस एंड बरार में महाकौशल शामिल हुआ करता था, इसीलिए हम इसको आज महाकौशल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और महाकौशल के बाद इसमें तुम्हारा हैदराबाद की बरार रियासत शामिल थी। हैदराबाद की बरार रियासत शामिल थी और विदर्भ भाषी क्षेत्र में आपका नागपुर शामिल था। इस समय महाकौशल की जो राजधानी हुआ करती थी वह राजधानी यहाँ पर आपकी जबलपुर थी। क्वेश्चन बनता है कि महाकौशल की राजधानी क्या थी। ये वीडियो आपका एमपी में जितने भी एग्जाम है, एमपी एक्साइज है, एमपी पटवारी है, एमपी पीएससी है, सभी में काम आने वाला है और सारे के सारे वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते चलें। तो ये यहाँ पर कहानी थी। अब इसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं कि उस समय मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर कैसा था या मध्य प्रदेश का मैप कैसा था। तो आप देखिए, थोड़ा मैप को मैं बनाता हूं। इस तरीके का हमारा पहले कुछ मध्य प्रदेश हुआ करता था। यहाँ पर तुम्हारा था विदर्भ क्षेत्र, जिसे आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर था आपका मालवा और इस जगह था आपका निमाड़ी और यहाँ पर था आपका बुंदेलखंड और ये वाला एरिया कहलाता था बघेलखंड। ठीक है, और ये आपकी दिशा जैसे जानते हैं, ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा,
ये हो गई हमारी पूर्व दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो आपको इस तरीके का मैप अपने नोट्स में बना लेना है और इसी के आधार पर सारा का सारा कंटेंट अपन समझेंगे। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये हमने देख लिया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का 1861 में क्या कहानी थी, अंग्रेजों ने बनाया था। अब देखते हैं जब देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, जब देश स्वतंत्र होता है, जब देश स्वतंत्र हुआ तब इसमें क्या परिवर्तन हुए, तो इसमें हम देखेंगे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में अब इसकी सीमा में परिवर्तन किया जाएगा और टोटल इसमें 15 रियासतें शामिल की जाएंगी। कितनी रियासतें शामिल की जाएंगी? 15 रियासतें शामिल की जाएंगी। और उन 15 रियासतों में क्या क्या परिवर्तन होगा तो देखते हैं हम। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में टोटल 15 रियासतें, टोटल 15 रियासतों का एकीकरण, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर एकीकरण किया था स्वतंत्रता के पश्चात, तो कितनी रियासतों का किया था? 15 रियासतों का। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ। महाकौशल हमारा जैसा था वैसा का वैसा रख दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल किया गया। इसके बाद हमारा अभी तक सिर्फ नागपुर शामिल था, लेकिन अब हमारा पूरा ये विदर्भवासी क्षेत्र इसमें शामिल किया गया। तो इसमें क्या शामिल किया गया? विदर्भ में मराठी भाषी 8 जिले शामिल किए गए। विदर्भ में मराठी भाषी 8 जिलों को शामिल किया गया, ठीक है, 8 जिलों को शामिल किया गया। और यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, ये 8 जिले अपन ने शामिल कर लिया। अब 8 जिलों को अपन याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है अपनी अब अबू भय नाच। अब अबू भय नाच, अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया तो आपको पूरे के पूरे 8 जिले आसानी से याद हो जाएंगे। आ से आपका क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा आपका अकोला, बा से आपका हो जाएगा वर्धा, और फिर इस आ से हो जाएगा आपका अमरावती, और फिर इस बू से हो जाएगा आपका बुल्ढाना, और फिर वहां से हो जाएगा आपका भंडारा, या से आपका हो जाएगा यवतमाल, ना से आपका हो जाएगा नागपुर, और चा से आपका हो जाएगा चांदा। तो इन 8 जिलों को शामिल किया गया, मराठी भाषी जो जिले थे इन 8 जिलों को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये रियासतों को शामिल किया गया तो यहाँ पर चुनाव वगैरह भी होंगे। तो चुनाव होने के लिए यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीटें थी हमारी कितनी, सीटें थी हमारी 150, और उस समय इसमें जिले कितने थे, तो जिलों की यदि हम बात करें तो जिले हमारे पास थे 22। क्वेश्चन बनता है कि पार्ट ए में कौन कौन सी चीजें शामिल थी, तो जैसे कि पार्ट ए का अपना भाग ये था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये था अपना पार्ट ए, ये था अपना पार्ट बी, और ये तुम्हारे दोनों पार्ट सी में आते हैं। तो पार्ट ए में अपन ने बात की, तो पार्ट ए में अपन ने क्या देखा, सीटें कितनी थी 150, जिले कितने थे 22, महाकौशल जैसा पहले था वैसा इसमें रख दिया गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ की रियासतों को इसमें शामिल किया गया। तीसरा, विदर्भ के मराठी भाषी 8 जिलों को इसमें शामिल किया गया। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, देखो ये है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये है महाराष्ट्र, जो कि धीरे धीरे सब अलग होंगे। तो इसके बाद ये 8 जिले इसमें शामिल हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले सीएम बनाए गए। तो पहले सीएम कौन थे हमारे, चुनाव हुआ तो पहले सीएम हमारे थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल 1956 में, ठीक है, पहले सीएम मध्य प्रदेश के। दूसरा, अब इसके राज्यपालों की बात कर लेते हैं। तो हम जब आपको ध्यान हो तो वर्ष 1930 में कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पूरे भारतवर्ष में। तो उसके ठीक 6 साल बाद
मध्य प्रदेश में यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में, तब मध्य प्रदेश नाम से जाना नहीं जाता था, तब ये इसके नाम थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, मतलब ये चारों का ये समूह था। तो उस समय यदि हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो सबसे पहले राज्यपाल थे वो थे ई राघवेंद्र राव। कब थे? 1936 में। 1936 में जो राज्यपाल थे वो कौन थे? ई राघवेंद्र राव। और ई राघवेंद्र राव को जो राज्यपाल बनाया गया था वह मात्र 4 माह के लिए बनाया गया था। कितने माह के लिए बनाया गया था? 4 माह के लिए बनाया गया था। इसके बाद जो राज्यपाल हमारे आते हैं वो आते हैं मंगलदास मंचाराम पकवासा। वह 1947 से लेके 1952 तक राज्यपाल रहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यपाल से संबंधित, तो आप क्रम याद कर लीजिए। तो 1947 से 1952 तक राज्यपाल कौन थे? मंगलदास मंचाराम पकवासा। मंगलदास मंचाराम पकवासा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1952 में चुनाव हुए तो पहले तो हमारे सीएम ये बनी गए रविशंकर शुक्ला। अब जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे पट्टाभी सीतार मैया। कब से कब तक रहेंगे? 1952 से लेके 1957 तक राज्यपाल कौन है हमारे? पट्टाभी सीतार मैया। पट्टाभी सीतार मैया ये कब से कब तक रहते हैं? ये तुम्हारे 1952 से लेके 1957 तक रहते हैं। तो ये हमारे कौन हो गए? फर्स्ट राज्यपाल या फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, फर्स्ट राज्यपाल मध्य प्रदेश के। पहले राज्यपाल कौन है? तो कौन है अपने? पंडित पट्टाभी सीतार मैया। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट ए हमने देख लिया। अब हम चर्चा करते हैं पार्ट बी की तरफ, मध्य भारत की तरफ। ठीक है, तो पार्ट बी में हम देखेंगे, यहाँ पर आप डाल लीजिए पार्ट बी। पार्ट बी और यहाँ पर आपने ऊपर डाल लेना है पार्ट ए। पार्ट ए की अपन ने चर्चा की थी। तो पार्ट बी में क्या है हमारा? पार्ट बी में है हमारा मध्य भारत। तो मध्य भारत को किस नाम से और जाना जाता था? तो मध्य भारत को हमारा जाना जाता था, तो पार्ट बी को मध्य भारत को, पार्ट बी में कौन है अपना? मध्य भारत है। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको जानते थे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा। इस नाम से इसको जाना जाता था। अब यहाँ पर क्या था? मध्य भारत में यहाँ पर टोटल कितनी रियासतों का गठन किया गया? देखो यहाँ पर 15 रियासतों का गठन किया गया। और यहाँ पर गठन किया जाएगा कितनी रियासतों का? तो यहाँ पर टोटल 26 रियासतों का गठन किया गया। कितनी रियासतों का? टोटल 26 रियासतों का गठन किया गया। टोटल 26 रियासतों का गठन किया गया। और इसका गठन कब किया गया? 12 मार्च 1948। वो 12 मार्च या 28 मई? 28 मई, सॉरी 28 मई 1948। कब किया गया था? 28 मई 1948 को इसका गठन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था हमारा जवाहरलाल नेहरू ने। इसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर रियासतें कैसे बनाई गई थी? तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम की रियासतें ली गई थी। देखो ये होगा हमारा उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की रियासतों को मिलाकर ये बनाया गया था। तो कैसे कैसे बनाया गया था यहाँ पर अपन देखेंगे। एक साइड में थी आपकी उत्तर पश्चिम की रियासतें, ठीक है, और एक साइड में थी आपकी मालवा की रियासतें। तो उत्तर पश्चिम में जो थे उनको बनाया गया राज्य प्रमुख कौन थे? वो थे हमारे जीवाजी राव सिंधिया। कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। और मालवा की जो रियासत का बनाया गया था उनको प्रमुख, राज्य प्रमुख कौन बनाया था? वो थे हमारे यशवंत राव होलकर। कौन थे? यशवंत राव होलकर। आप इसको नोट कीजिए जब तक हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने नोट कर लिया। अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? दूसरे में एक तरफ बना दिया किसको? जीवाजी राव सिंधिया को। जीवाजी राव
सिंधिया, ये कहाँ के थे? उत्तर पश्चिम के। और यहाँ पर मालवा रियासत का किसको बनाया गया था? यशवंतराव होलकर को। और ये दोनों की टोटल रियासतें कितनी थी? 26 रियासतें। कितनी रियासतें थी टोटल? 26 रियासतों को मिलाकर ये बनाया गया था। गठन इसका कब किया गया था? 28 मई 1948 को। अब यहाँ पर राजधानी दो थी। राजधानी दो कैसे थी? उत्तर पश्चिम की। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जीवाजीराव सिंधिया को बनाया गया था। उत्तर पश्चिम में किसको बनाया गया था? जीवाजीराव सिंधिया को। तो जीवाजीराव सिंधिया को बनाया गया था। तो इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी हमारी ग्वालियर। इनकी राजधानी क्या थी? ग्वालियर। और यशवंतराव होलकर की इनकी राजधानी क्या थी? इंदौर। इनकी राजधानी क्या थी? इंदौर। एक बात आपको मैं और बता दूं, सिंधिया वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह उज्जैन थी। यदि आपको ना पता हो तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों राजधानी क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और 6-6 महीने के लिए चेंज हुआ करती थी। यानी कि 6 महीने के लिए राजधानी यदि ग्वालियर ये रखते थे तो 6 महीने के लिए राजधानी ये रखते थे। तो इस तरीके से अब इसके बाद यहाँ पर मंत्रिमंडल भी बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मंत्री कौन बने थे। तो मंत्री की भी एक ट्रिक है। तो मंत्री की एक ट्रिक है हमारी कौन सी? देख लीजिए यहाँ पर, जब लीला कृष्ण करते हैं, जब लीला कृष्ण करते हैं तो तखत पलट जाते हैं। तो तखत पलट जाते हैं। और जब मिश्री खिलाते हैं, मिश्री खिलाते हैं तो तखत सीधे हो जाते हैं। तो तखत सीधे हो जाते हैं। तो यहां पर ये ट्रिक है मंत्रियों का पूरा क्रम याद करने की। अब यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सीटें कितनी थी। तो यहाँ पर सीटें थी हमारी 99। कितनी सीटें थी? 99। और जिले कितने थे? तो यहाँ पर 16 जिले थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब लीला, एक तो लीला के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, फिर कृष्ण के नीचे अंडरलाइन करनी है, तखत के नीचे अंडरलाइन करनी है, मिश्री के नीचे अंडरलाइन करनी है, तखत के नीचे अंडरलाइन करनी है। अब देखिए कैसे मंत्रिमंडल बनेगा। तो लीला से हो जाएंगे हमारे पहले मंत्री कौन हो जाएंगे? लीला से लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी। तो ये कब बने हमारे? 1949 में। कब बने? 1949 में, 48-49 में, ठीक है। 1948 से 49 में। इसके बाद फिर आते हैं दूसरे, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय ये हमारे बनेंगे 1949 से लेके 1950 में। इसके बाद फिर आते हैं तखत से तखतमल बाबू जैन। कौन आते हैं? तखतमल बाबू जैन। ये आते हैं हमारे 1950 से लेके 1952 तक, ठीक है। इसके बाद फिर मिश्री से हो जाएंगे हमारे मिश्री लाल गंगवाल। कौन हो जाएंगे? मिश्री लाल गंगवाल। ये हमारे बनेंगे 1952 से लेके 1955 तक। इसके बाद फिर तखत से फिर आ जाएंगे हमारे तखतमल बाबू जैन। तखतमल बाबू जैन ये हमारे बनेंगे 1955 से लेके 1956 तक। तो ये हमारे जो मध्य भारत जो पार्ट बी था उसकी ये कहानी थी। यहाँ पर मंत्रिमंडलों का क्रम भी हमने आपको बता दिया ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चर्चा करते हैं हम तुम्हारा पार्ट सी के बारे में। अब पार्ट सी में हम देखेंगे, पार्ट सी में अपना क्या है? पार्ट सी में है हमारा विंध्य प्रदेश और भोपाल। तो पहले हम बात कर लेते हैं विंध्य प्रदेश की। पार्ट सी विंध्य प्रदेश की। तो विंध्य प्रदेश की हम बात करें तो स्वतंत्रता के समय यह दो भागों में बट गया। स्वतंत्रता
के समय दो भागों में बटा, तो इसके दो भाग कौन कौन से थे तो हम देख लेते हैं। यहां पर डालेंगे अपन विंध्य प्रदेश, और इसके दो भाग आप कर लीजिए ऐसे, एक तरफ डालिए आप बुंदेलखंड और एक तरफ डालिए आप बघेलखंड। अब यहां पर स्वतंत्रता के समय कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। अब यहां पर दो भागों में बटने के बाद जब ये दो भागों में बटा, मतलब जैसे पार्ट बी में हमारा उत्तर पश्चिम की रियासत है और मालवा की रियासत है, जिस तरीके से वहां पर भी दो हिस्से हुए, तो यहाँ पर भी ये दो पार्टों में बटा और इसका 12 मार्च 1948 को गठन किया गया। और उद्घाटन किसने किया तुम्हारा, एनवी गॉडगिल ने। उद्घाटन किसने किया, एनवी गॉडगिल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, एनवी गॉडगिल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पर सीटें थी कितनी, सीटें थी आपकी 60 और जिले थे हमारे 8। जिले कितने थे, 8 जिले थे। अब यहाँ पर जब ये दो भागों में बटा तो दोनों की राजधानी भी हमको बनानी पड़ेगी। तो इसकी जो राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी हमारी नौगांव, जो कि छतरपुर के पास है। नौगांव कोष्टक में लिख लीजिए आप, छतरपुर। और इसकी राजधानी थी बघेलखंड की रीवा। अब जब दो राजधानी बनी है तो दोनों के मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। तो यहाँ के जो राज्य प्रमुख थे, ठीक है, या मुख्यमंत्री लिख लें या राज्य प्रमुख लिख लें, ठीक है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं आपके कामता प्रसाद। कौन बनते हैं, कामता प्रसाद। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं हमारे अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और 4 अप्रैल को, ये कब हुआ था, ये 4 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। मतलब ये दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया। अब इसके बाद इन दोनों की किचपिच सुनने के लिए दोनों का राज्य प्रमुख बनाया गया। किसे, दोनों का राज्य प्रमुख बनाया गया मार्तंड सिंह को। मार्तंड सिंह जूदेव, मार्तंड सिंह जूदेव को दोनों का राज्य प्रमुख बना दिया गया। अब यहां पर क्या होता है, ज्यादा समस्या आती है। तो इसके बाद 3 जून 1948 को, 3 जून 1948 को क्या करते हैं, ये दोनों बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों को फिर मिलाकर एक विंध्य प्रदेश बना दिया जाता है। ये परेशान हो जाते हैं भैया, बार बार मामले ज्यादा आते हैं इनके सामने। तो 3 जून 1948 को बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड बराबर एक विंध्य प्रदेश फिर बना दिया जाता है। और विंध्य प्रदेश बनाने के बाद फिर यहां पर क्या किया जाता है, राजधानी बनाते हैं रीवा। राजधानी क्या बनाते हैं, रीवा। और जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो मुख्यमंत्री कौन बनाते हैं, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है अवधेश प्रताप सिंह को। और उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है हमारा कामता प्रसाद को। उप मुख्यमंत्री किसको बना दिया जाता है, कामता प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब यहां पर 1952 में, कब, 1952 में संपूर्ण भारत में चुनाव होते हैं। तो यहां पर भी चुनाव होंगे। तो यहां पर क्या होता है, 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर कितनी है, 60 निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी कि 60 सीटें हैं। 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक विधायिका बनती है और यहाँ पर चुनाव कराया जाता है। और सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनते हैं 1952 में, मुख्यमंत्री 1952 में वो कौन बनते हैं, शंभुनाथ शुक्ल को बना दिया जाता है। शंभुनाथ शुक्ल को बना दिया जाता है। और राजधानी हमारी क्या रहती है, राजधानी हमारी रहती है रीवा। और ये कब से कब तक रहेंगे, तो ये हमारे रहेंगे 1952 से लेके 1956 तक। ठीक है, 1952 से लेके 1956 तक ये रहेंगे। तो ये हमारा हो गया विंध्य प्रदेश। आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं
पार्ट सी में ही दूसरा पार्ट भोपाल की तरफ। अब पार्ट सी में भोपाल को देख लेते हैं हम। भोपाल में क्या कहानी बनी, तो भोपाल में नवाब रहते हैं आपके कौन, हमीद उल्ला। नवाब कौन रहते हैं, हमीद उल्ला खां। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा था कि जितने भी नवाब थे, निजाम थे, वो पाकिस्तान जाना चाहते थे और यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पर ये क्या थे, ये यहाँ पर मतलब भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं थे और पाकिस्तान चले जाते हैं। और फिर इनके बाद जो इनका दीवान रहता है, वह दीवान इस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है और भारत में विलय करने के लिए क्या होता है, 1 तारीख को यानी कि 1 जून 1949 को इसका विलय कर लिया जाता है। कब, 1 जून 1949 को भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय कर लिया जाता है। भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय कर लिया जाता है। इसी कारण 1 जून को भोपाल का विलीनीकरण दिवस मनाया जाता है। भोपाल का विलीनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून 1949 को यहाँ पर विलीनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर देखते हैं। फिर इसके बाद संपूर्ण भारत में जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पर भोपाल में भी चुनाव होंगे और यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पर कितनी सीटों के लिए चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर आपकी सीटों की संख्या कितनी रहती है, तो यहाँ पर आपकी सीटों की संख्या रहती है 30 और 2 जिले रहते हैं। सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पर सीटें हैं हमारी 30 और जिले हैं हमारे कितने, 2। 1952 में संपूर्ण भारत में चुनाव होते हैं तो यहाँ पर भी चुनाव होंगे। तो 1952 में चुनाव हुए और मुख्यमंत्री बने हमारे कौन, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। और ये कब से कब तक रहेंगे, तो ये रहेंगे हमारे 1952 से लेके 1956 तक। अब शंकर दयाल शर्मा के विषय में एक फैक्ट और जान लेते हैं। शंकर दयाल शर्मा हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन से रहे हैं, 9वें नंबर के ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो कब से कब तक रहे हैं, 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक ये हमारे क्या रहे हैं, भारत के 9वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये हमारी कहानी थी किसमें, पार्ट सी में, भोपाल में। अब इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में हमने क्या बताया था कि एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि 22 दिसंबर को आया था, 1952 को आया था। फिर उसके बाद 30 दिसंबर को इसका मतलब सदस्य वगैरह बने थे। सदस्य कौन कौन थे, एक थे फजल अली और इसके अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य कौन कौन से थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और थे दूसरे कौन, KM पारिकर। और इनकी अनुशंसा पर क्या किया गया था, इनकी अनुशंसा पर भारत को 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के विषय में भी इन्होंने क्या कहा था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश को 1956 के तहत मध्य प्रदेश को क्या किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी कि तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, तीनों को मिलाकर अपना मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। तीनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो पार्ट ए में अपना कौन था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और पार्ट बी में अपना क्या था, मध्य भारत। और पार्ट सी में हमारा क्या था, भोपाल और विंध्य प्रदेश, भोपाल और विंध्य प्रदेश। तो इनको मिलाकर क्या कर दिया, इनको मिलाकर एक नया मध्य प्रदेश का नाम यानी कि मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। अब यहाँ पर जो भोपाल था, ये भोपाल इस समय सीहोर जिले की तहसील था, सीहोर जिले की तहसील था। तो इतना आप नोट कीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम इसकी सीमा में क्या परिवर्तन होते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। लीजिए आप स्क्रीनशॉट। यहां पर हम देखते हैं, जब ये सारी की सारी कहानी हो गई, अब मध्य प्रदेश की सीमा में क्या परिवर्तन होता है उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर
1956 में, जब यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, मध्य प्रदेश बना दिया गया। तो तीनों को मिलाकर जब मध्य प्रदेश बनाया और 1 नवंबर 1956 को, कब, 1 नवंबर 1956 को गठन कर दिया गया। मतलब ये 1 नवंबर 1956 को ये तीनों को तीनों मिलाकर, चारों को मिलाकर, कौन कौन, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन चारों को मिलाकर मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को। अब इसकी सीमाओं में परिवर्तन आएंगे। अब सीमाओं में परिवर्तन क्या आएंगे, तो पहला हमारा क्या रहेगा, जो विदर्भवासी 8 जिले, विदर्भवासी 8 जिले कौन कौन से थे, अब अबू भयनाथ, कौन कौन से, अब अबू भयनाथ से यानी कौन सा, अकोला, वर्धा, अमरावती, बुल्डाना, भंडारा, यवतमाल, नागपुर और चांदा। तो जो 8 मतलब विदर्भवासी 8 जिले थे, मराठी भाषी जिले, उनको क्या कर दिया गया था, उनको मुंबई को दे दिया गया। मुंबई यानी कि बंबई, ठीक है, बंबई को दे दिया गया। मतलब अब यहां पर हमारा ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट यहां पर अपना अलग हो गया। अब मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, यानी कि विदर्भवासी जो 8 जिले थे वो उसको दे दिया, अलग कर दिया। दूसरा हमारा क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है, और यहाँ पर हो गई महाराष्ट्र की सीमा, यहाँ पर हो गई गुजरात की सीमा, और यहाँ पर हो गई राजस्थान की सीमा, और ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से यहाँ पर क्या लगेगा तुम्हारा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऊपर यहां पर क्या क्या लगेगा आपका, बिहार इस साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी सीमा कितने राज्यों से लग रही है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लग रही है। अब यहाँ पर 8 जिले, जो विदर्भवासी 8 जिले थे वो मुंबई को दे दिए। अब इसके बाद जो कोटा जिले की सीरोज तहसील थी, ठीक है, अब इसका अदला बदली की जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर है अपना मंदसौर। मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा भाग को, मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा भाग को किसको दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। और राजस्थान से बदले में कोटा जिले की जो सीरोज तहसील थी उसको विदिशा में शामिल किया गया। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, मंदसौर जिले की, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा भाग को, याद रखना सिर्फ सुनील टप्पा भाग को दिया है, ना कि पूरी भानपुरा तहसील को। तो भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा भाग को राजस्थान को दिया गया। और बदले में क्या किया, कोटा जिले की, जो राजस्थान का कोटा है, तो कोटा जिले की सिरौज तहसील को, कोटा जिले की सिरौज तहसील को विदिशा में मिला लिया गया। किसमें मिला लिया गया, विदिशा में मिला लिया गया, ठीक है। कोटा जिलों की सिरौज तहसील को क्या किया गया, विदिशा में मिला लिया गया। मतलब एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया। इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पर क्या होता है। तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के मैप में, यहाँ पर आपको दतिया दिखाई देगा, ठीक है। तो दतिया में क्या होगा, दतिया थोड़ा और इसके और ये थोड़ा हिस्सा इधर का उठा हुआ दिखाई देता है, तुम्हारा टीकमगढ़ निमाड़ी का हिस्सा ऊपर का उठा हुआ दिखा देता है। तो जो दतिया है ना, वह दतिया हमारा क्या था, पहले किसी समय ये बुंदेलखंड का था, जो मध्य प्रदेश में, वो मध्य भारत में शामिल किया गया है। यहाँ पर ऊपर क्या है, मध्य भारत। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, दतिया को ऐसे लिखेंगे, बुंदेलखंड के दतिया को मध्य भारत में मिलाया गया, मध्य भारत में मिलाया गया। और भोपाल पार्ट सी, भोपाल पार्ट सी भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बना, भी मध्य प्रदेश का हिस्सा
बना, यानी कि भोपाल भी पार्ट सी का मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। और अंततः हम देख सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को चारों राज्य कौन कौन से थे, चारों विधानसभा कौन कौन सी थी, एक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, दूसरा मध्य भारत और तीसरा बुंदेलखंड और चौथा भोपाल, चारों विधानसभाएं मिलाकर अस्तित्व में मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में कब आई, 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को चारों विधानसभाओं से मिलकर या चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गई, एक विधानसभा में समाहित होकर मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई, मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई। अब यहां पर देख सकते हैं, अगर अब यहाँ पर ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश की विधानसभा बन गई। अब यहाँ पर जब विदर्भवासी 8 जिले चले गए तो इसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर अपन क्षेत्रफल देखते हैं, तो यहाँ पर एक चीज आप देखिए, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब कुछ इस तरीके का होता है और ग्लोब पर आपने रेखाएं देखी होंगी, आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं, इस तरह की आपने ग्लोब पर रेखाएं देखी होंगी। तो ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं बीच में अपना क्या है, मध्य प्रदेश, बीच में अपना क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश का मैप आ जाएगा। तो यहाँ पर इस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से इस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था, भारत का सबसे बड़ा राज्य था। मतलब विदर्भवासी 8 जिले चले गए, बंबई को अलग कर दिया, उसके बाद भी मध्य प्रदेश अभी भी टॉप पर बना हुआ है। इस समय इसका क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल इसका था 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये हो गया तुम्हारा उत्तर से दक्षिण और ये हो गया तुम्हारा पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी वो लंबाई कितनी थी, 996 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी, वो थी 1127 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, बात एक ही है, कितनी है, 1127 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तुम्हारी, 996 किलोमीटर। अब इस समय 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, मध्य प्रदेश में आपके 43 जिले और कितने संभाग थे, 43 जिले 7 संभाग थे। इस समय यानी कि 1956 तक मध्य प्रदेश में 43 जिले और कितने संभाग थे, 7 संभाग थे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे की चर्चा हम करते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब यहां पर कितने जिले हो गए, 43 जिले, और आपके कितने संभाग हो गए, 7 संभाग हो गए। अब 1977 में एक नया संभाग बनता है, 1977 में एक नया संभाग कौन सा बनता है, उज्जैन। और 1978 में, वो हाँ 1980 में बनेगा आपका कौन सा, चंबल संभाग। 1980 में कौन सा संभाग बनेगा, चंबल संभाग। और इसके बाद 1981-82 में आपके 3 संभाग बनते हैं। 3 संभाग कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है आपका रायपुर, एक बनता है आपका बिलासपुर, और एक बनता है आपका बस्तर, ठीक है। यहां पर ये कितने संभाग बने, 3 संभाग बने। तो और इसके बाद यहां पर आप देखते हैं तो 1972 में एक पॉइंट छूट गया है, 1972 में भोपाल बनता है, और ये कब बनता है, 2 अक्टूबर
1972 को, मतलब 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल बना दिया जाता है। किससे अलग करके? सीहोर से। सीहोर की तहसील था अभी तक ये। और 1973 में, 1973 में आपका जो राजनाथ गांव है, राजनाथ गांव, ये किससे अलग होकर बनता है? दुर्ग से अलग होकर बनता है। दुर्ग से अलग होकर 1972 में क्या बना दिया जाता है? राजनाथ गांव बना दिया जाता है। कब बनता है? 26 जनवरी 1973 में। 26 जनवरी 1973 में। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने हो गए? 2 जिले ये बढ़ गए, ठीक है। और इसके बाद संभाग कितने बढ़ गए तुम्हारे? एक संभाग ये बढ़ा, एक संभाग ये बढ़ा, और 3 संभाग ये बढ़ गए। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 संभाग और 2 जिले बढ़ गए। और मध्य प्रदेश में 1956 में कितने थे? आपको मैंने बताया था अभी, 43 जिले और 7 संभाग थे। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे 43 में कितने जुड़ जाएंगे? 2। अब जिले कितने हो जाएंगे? अब जिले मध्य प्रदेश में कितने हो जाएंगे? 43 में कितने जोड़ दिए अपन ने? 2 जिले जोड़ दिए, ठीक है। बराबर कितने हो गए? 45 जिले। संभाग कितने थे हमारे? 7 संभाग थे। और 7 में कितने संभाग जुड़ गए? 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 12 संभाग हो गए। तो अब मध्य प्रदेश में स्थिति क्या बन गई? 45 जिले और 12 संभाग अब मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। अब हमारा चलेगा जिला पुनर्गठन आयोग। कौन सा चलेगा? जिला पुनर्गठन आयोग। अब जिला पुनर्गठन आयोग हमारा कब आता है? तो जिला पुनर्गठन आयोग आता है हमारा 1982 में। कब आता है? 1982 में। 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग। और जिला पुनर्गठन आयोग के आधार पर क्या होता है? आपकी BR दुबे आते हैं। कौन आते हैं? BR दुबे। BR दुबे की अनुशंसा पर, BR दुबे की अनुशंसा पर क्या होता है? 16 नए जिले बनने थे, लेकिन कुछ विरोध के चलते 10 ही जिले बनते हैं, ठीक है। BR दुबे की अनुशंसा पर 16 जिले बनाए जाने थे। 16 जिले बनाए जाने थे, लेकिन कुछ विरोध के चलते, लेकिन कुछ विरोध के चलते 10 जिलों का गठन किया गया, या 10 जिले बनाए गए। 10 जिले बनाए गए। और ये कब बनाए गए थे? आपके 25 जून 1998 को। और इस समय जो सरकार थी वो सरकार किसकी थी? तो उस समय सरकार थी दिग्विजय सिंह की। और दिग्विजय सिंह की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में कब से कब तक रहती है? 1993 से लेके आपकी रहती है 2003 तक। कब तक रहती है? 2003 तक। 1993 से, यानी कि टोटल मध्य प्रदेश में यदि इन्होंने शासन किया है तो देखा जाए तो टोटल मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने हमारा 10 साल तक शासन किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिग्विजय सिंह के शासन काल में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बने, तो आपको ये नोट करना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1998 में सरकार किसकी है? तो 1998 में सरकार है हमारी दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह की। और ये कब तक रहेगी? 2003 तक। यानी कि टोटल 10 साल तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। और इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे हमारे सुंदरलाल पटवार। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 जिले बनते हैं। अब कैसे बनेंगे? देखो, बी से पहले क्या आता है? ये क्या लिखा है? बी। और बी से पहले क्या आता है? हमारा ए आता है। यदि आपको मध्य प्रदेश का मैप भरना आता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपन मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी ए बनाएंगे और सारे के सारे जिले कवर करेंगे। देखो, यहाँ पर होता है तुम्हारा क्या? मुरैना। और मुरैना में यहाँ पर क्या होता है? श्योपुर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये लाइन खींची और यहाँ पर अपना क्या होता है? खरगोन से बड़वानी। यहाँ पर होता है तुम्हारा खंडवा, और यहाँ पर होता है तुम्हारा खरगोन, और यहाँ पर होता है तुम्हारा बड़वानी। इधर कर लो खंडवा, ठीक। और इसके बाद देखो, यहाँ पर अपन आएंगे, यहाँ पर अपना रहता है जबलपुर, और जबलपुर से हो जाएगा तुम्हारा कटनी, और यहाँ पर रहेगा तुम्हारा मंडला, और मंडला से हो जाएगा डिंडोरी। तो पूरी की पूरी ए बनेगी। अगर इस तरीके से आप अगर मैप में ए बनाकर देखेंगे तो आप जिलों को कभी नहीं भूलेंगे कि BR दुबे की अनुशंसा पर कौन से जिले बने। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं मुरैना से श्योपुर, और खरगोन से बड़वानी, और इधर जबलपुर से कटनी, और मंडला से डिंडोरी।
तो यहाँ पर कितने जिले बने, 10 जिले बनते हैं। अब लेकिन देखो 10 जिले कैसे बने, यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे, मुरैना से श्योपुर, इसी तरीके से आप लिखना तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख लेना मुरैना, और मुरैना से क्या है, श्योपुर, ठीक है। और इधर आप लिखना खरगोन, और खरगोन से इधर लिखना आप बड़वानी, और इसके बाद आप लिखना यहाँ पर जबलपुर, और जबलपुर से लिखना कटनी, और यहाँ लिखना आप मंडला, और मंडला से लिखना डिंडोरी। इस तरीके से आप लिखेंगे तो मैप में भी रिमार्क करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छा सा याद रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 जिले ये कहाँ है अभी प्रेजेंट में, मध्य प्रदेश में, और 6 चलेगा छत्तीसगढ़ में। अगर 6 छत्तीसगढ़ के आपको याद रखने तो उसको भी हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो 4 जिले हो गए। इसके बाद तुम्हारी दिव्य दूसरी अनुशंसा आती है, और वो आती है तुम्हारी किसके अनुसार आती है, MS सिंह देव समिति, MS सिंह देव समिति आती है। कौन सी आती है, MS सिंह देव समिति। तो MS सिंह देव समिति की अनुशंसा पर कितने जिले बनते हैं, इनकी अनुशंसा पर कितने बने, 10 जिले। इनकी अनुशंसा पर बनेंगे 6 जिले। कितने बनेंगे, 6 जिले बनते हैं इनकी अनुशंसा पर। और ये कब बनते हैं, ये बनते हैं हमारे 30 तारीख को, यानी कि 5 दिन बाद, 30 जून 1998 को। कब बनते हैं, 30 जून 1998 को। अब यहाँ पर भी आपको वही ट्रिक फॉलो करनी है। एम से पहले क्या आता है अल्फाबेट लेटर में, आपका एल आता है। क्या आता है, एल आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा एल बनेगा। यहाँ पर क्या है तुम्हारा मंदसौर, और मंदसौर से क्या बनेगा, नीमच। और इसके बाद यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है तुम्हारा नर्मदापुरम या होशंगाबाद, ठीक है। और होशंगाबाद के बगल में क्या आता है, हरदा। और यहाँ पर अपना एल बनेगा, और यहाँ पर अपन जाएंगे, यहाँ पर तुम्हारा रहता है शहडोल, और शहडोल के पीछे क्या रहता है, उमरिया। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले बनेंगे, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, इसको ऐसे बनाइए और ऐसे लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखना नीमच, और यहाँ पर लिखना मंदसौर। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मंदसौर से क्या बना, नीमच। और यहाँ पर लिखना आप हरदा, और यहाँ पर लिखना होशंगाबाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, होशंगाबाद से हरदा। और इसके बाद यहाँ पर लिखना आप उमरिया, और यहाँ पर लिखना आप शहडोल। इससे आपको ध्यान रहेगा कि शहडोल से उमरिया बना। तो कितने जिले बन गए, 1 2, और ये तुम्हारा उमरिया 3 जिले बन गए। अब लेकिन बने कितने, 6 जिले। तो 3 जिले कहाँ चले गए, 3 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर 3 जिले अपन ने ये लिख लिए। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले गए, यदि आपको जानना है तो उसकी भी ट्रिक है। तो ट्रिक है, यहाँ पर आप देख ली, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ट्रिक है हमारी क्या, सकोराज, सकोराज, बिको बिचाम, राख राध राम। अगर आपने ये दुआ याद कर लिया तो आप यकीन मानिए छत्तीसगढ़ में जो आपके जिले गए हैं वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर हो जाएगा। राख राध राम बका बदम, राख राध राम बका बदम, ये आपकी पूरी की पूरी ट्रिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, सरगुजा से कोरिया, सा से क्या हो जाएगा, सरगुजा, सरगुजा से कोरिया। फिर तुम्हारा ये हो जाएगा दूसरा राज, राज से अपना क्या बनेगा, तो राज से अपना बनेगा राजगढ़ से जसपुर नगर, राजगढ़ से क्या बनेगा, जसपुर नगर, जसपुर नगर। इसके बाद तुम्हारा बी से हो जाएगा तुम्हारा क्या, बिलासपुर, और बिलासपुर से क्या बनेगा, कोरबा। और फिर तुम्हारा हो जाएगा बिचाम, फिर भी ये बनेगा क्या तुम्हारा, बिको बिचाम। बिलासपुर से फिर हो जाएगा तुम्हारा चांपा, ये हो गया बिलासपुर से चांपा। और फिर तुम्हारा हो जाएगा राख राध राम बगम। तो ये रा से आप लिखिए, रा से आपको लिखना है रायपुर से धमतरी, ठीक है। और एक लिखना है आपका क्या, राजनांद गांव से कवर्धा, राजनांद गांव से क्या हो जाएगा, कवर्धा। और ये हो जाएगा तुम्हारा रायपुर से धमतरी, और ये हो जाएगा तुम्हारा रायपुर से महासमुद्र,
और फिर ये हो जाएगा बस्तर से कांकेर, बस्तर से कांकेर, और फिर हो जाएगा तुम्हारा बस्तर से दंतेवाड़ा, बस्तर से दंतेवाड़ा। तो यानी कि इसमें से कितने गए 3 जिले और इसमें से कितने गए थे 6 जिले, तो 9 जिले कहां चले गए टोटल छत्तीसगढ़ में चले गए। तो छत्तीसगढ़ में चले गए 9 जिले, गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने चले गए छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में 9 जिले के बाद संभाग भी जाते हैं, संभाग कितने जाते हैं यहाँ पर, तो संभाग भी दे दिए जाते हैं। तो ये पहला पार्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में अपन आगे करेंगे, फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर होने लगेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।